हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन में हम एक थ्योरम कर रहे हैं। द कंपोजिशन ऑफ टू 1 1 फंक्शन इज एन 1 1 फंक्शन। कह रहे कि दो 1 1 अगर फंक्शन है, एक फंक्शन उसने कहा, दो फंक्शन उसने 1 1 कहा, वो दोनों फंक्शन की कंपोजिशन कह रहा है हमारे पास 1 1 फंक्शन ही होगी। दैट मीन इफ एफ ए टू बी एंड जी B to C are to 1 1 function, then गोफ उन फंक्शन की कंपोजिशन जो बनी गोफ A to C is also an 1 1 फंक्शन। देखो, इस थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल आसान है, इस थ्योरम को लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल है। हम इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को समझते हैं। देखो, हमारे पास लेट एक फंक्शन है f a to b और a सेट हमने क्या कहा, हमने कहा ये इस तरीके से है कि यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास हैं a b और c, 3 एलिमेंट हमने यहाँ पे कहे। और यहाँ पे जो कंपोजिशन जो हमारे पास में ये मैपिंग होगी इसकी, यहाँ पे कोडोमेन में हमारे पास है 1 2 और 3। ये मैंने शो कर दिया कि ये 1 1 फंक्शन है। किस तरीके से है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, तो हमने 1 1 इसको दिखाया। यहाँ से क्या है हमारे पास, यानी कि f of a इज इक्वल टू 1, f of b इज इक्वल टू 2, f of c इज इक्वल टू 3। ये एक 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एक g एक फंक्शन है b to c। अब यहाँ पे इसने कहा है b to c, यानी कि b सेट आपके पास यही होगा, हमारे पास 1 2 3 यही बी सेट है। और यहाँ पे हमारे पास जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन यहाँ पे जो हमारे पास सेट सी है उसमें क्या है हमारे पास, वो सेट में हमारे पास है, उस सेट में हमारे पास एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट लेट अस 4 9 एंड 12, लेट अस ये एलिमेंट है हमारे पास। तो ये इनकी मैपिंग है 1 4 2 9 के साथ, 3 12 के साथ। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे g के अकॉर्डिंग क्या हुआ, g फंक्शन के अकॉर्डिंग g ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 9 एंड g ऑफ 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लेते हैं गोफ में क्या होगा, गोफ ऑफ x, कोई भी एलिमेंट हम एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम सेट A से हम लेते हैं, तो उसके लिए ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x के इक्वल होगा। यानी कि अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अगर वैल्यू पुट करें x की, यहाँ से 1 a b c कुछ भी वैल्यू रखें तो उसके अकॉर्डिंग मैपिंग क्या बनेगी, g ऑफ f ऑफ मैंने a रखा, f ऑफ a क्या है, f ऑफ a है हमारे पास 1, यानी कि g ऑफ 1, और g ऑफ 1 क्या है हमारे पास, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली g ऑफ एफ बी, उसके अकॉर्डिंग g ऑफ एफ बी हमारे पास होगा फंक्शन b, फंक्शन के अकॉर्डिंग b क्या है 2 इज इक्वल टू, और यहाँ से g2 क्या है, दैट इज 9, और लास्ट यहाँ से g ऑफ एफ सी, और एफ सी की वैल्यू क्या है, एफ सी इज इक्वल टू 3, मैपिंग के अकॉर्डिंग 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, g3 हमारे पास में 12। अब यहाँ से देखते हैं गोफ क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये हुआ हमारे पास g ऑफ गोफ 1, और ये गोफ a, ये गोफ a है। नेक्स्ट है गोफ b, नेक्स्ट गोफ सी। तो देखते हैं अब हमारे पास क्या हुआ जब हमने गोफ फंक्शन यहाँ पे, अब हम लेकर चलते हैं। देखो, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन था, ये भी 1 1 फंक्शन था। अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में एक फंक्शन आया है, अब एक फंक्शन आया हमारे पास जिसमें उस फंक्शन के फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 फंक्शन में, एवरी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3, यानी कि उसके डोमेन के एलिमेंट हो गई ये। और कोडोमेन में क्या मिल रहा है हमें, कोडोमेन में 4 9 एंड 12।
4, 9 एंड 12। और देखो ए के अकॉर्डिंग 4, बी के अकॉर्डिंग 9, सी के अकॉर्डिंग 12, ए के अकॉर्डिंग 4, बी के अकॉर्डिंग 9, सी के अकॉर्डिंग 12। ये क्या फंक्शन हमारे पास बना? ये हमारे पास बना गोफ एक्स फंक्शन, या गोफ जो भी हम वैल्यू यहाँ पे डोमेन में से रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बना है। अब आप चेक करो, देखो 1 1 फंक्शन था, ये भी 1 1 फंक्शन था, उन दोनों की हमने कंपोजिशन ली, दोनों की कंपोजिशन भी हमारे पास 1 1 फंक्शन ही आ रही है। लेट अस, अब हम यहाँ पे ये थ्योरम तो हमारी इस तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम यहाँ पे किसी भी एक को 1 1 फंक्शन ना लेकर मैनी वन फंक्शन लेते तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता। लेट अस, हमारे पास ये एक मैनी वन फंक्शन है, हमारे पास यहाँ पे एक मैनी वन फंक्शन है ये, और यहाँ पर ये है 2, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर 2, ये 3 एलिमेंट होगा ही नहीं, 3 एलिमेंट होगा ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, मैपिंग में क्या आएगा, देखो अब मैपिंग में चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग 1, बी के अकॉर्डिंग 2, सी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इस 2 के अकॉर्डिंग, इस 2 के अकॉर्डिंग ही जब यहाँ पे आप देखोगे दूसरे फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो 1 के अकॉर्डिंग 4, 2 के अकॉर्डिंग 9 है, ये थर्ड हमारे पास है ही नहीं इसमें। तो अब इसके अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पे गोफ की, तो एफ ऑफ 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया 4, 1, एफ ऑफ ए के अकॉर्डिंग 1, एफ ऑफ बी के अकॉर्डिंग 2, एफ ऑफ सी के अकॉर्डिंग भी हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा। और उस केस में नेक्स्ट जब हम चेक करेंगे तो 1 के अकॉर्डिंग 4, 2 के अकॉर्डिंग 9, 3 यहाँ पे थर्ड केस, यहाँ पे भी अगेन 2 है, 2 के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 9, यानी कि ये दोनों ऑर्डर पेयर एक जैसे ही बन रहे हैं। और एक जैसे बन रहे हैं मतलब कि हमने एक एलिमेंट एक बार ही लेना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो इनका रिप्रेजेंटेशन होगी इस तरीके से होगी 1 2 ए बी सी, ए बी एंड सी, और यहाँ पे 1 एंड 2। अब देखते हैं क्या है कंपोजिशन में, ए है तो 4, बी है तो 9, सी है तो 9, ए है तो, अब यहाँ पे हमारे पास था 4 एंड 9, 4 एंड 9, देखो 1 है तो ए, 2 है तो 9, सी है तो 9। देखो हमने मैनी वन फंक्शन लिया था और ये क्या गया, ये भी यहाँ पे एक मैनी वन फंक्शन आ गया, यानी कि अगर ए 1 1 फंक्शन होगा, अगर एफ और जी 1 1 फंक्शन होंगे तब ही उन दोनों की कंपोजिशन हमारे पास एक 1 1 फंक्शन आएगी। देखो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, नेक्स्ट थ्योरम में द कंपोजिशन ऑफ 2 ऑन 2 फंक्शंस। वहाँ पे हमारे पास 1 1 फंक्शन था, यहाँ पे ऑन 2 फंक्शन, यानी कि यहाँ पे हमें कोडोमेन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। इज एन ऑन 2 फंक्शन, कह रहे कि दो कंपोजिशन अगर हम करते हैं दो ऑन 2 फंक्शन की, तो उनकी कंपोजिशन भी ऑन 2 फंक्शन होगी। इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 2 ऑन 2 फंक्शंस, देन गोफ, जो गोफ उनकी कंपोजिशन बनेगी ए टू सी इज ऑल्सो एन ऑन 2 फंक्शन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, लेट अस, हमारे पास एक सेट है ए, जो है ए बी सी एंड डी, सेट हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे 1 ए बी सी और डी। हमारे पास बी सेट है, बी सेट है 1 2 3, ए टू बी है ना यहाँ पे 1 2 3, और ये बी टू सी है, बी तो सेम है यहाँ पे, सी हमारे पास सेट है एक एम और एन, एम एंड एन। अब देखते हैं हम 1 1 फंक्शन के ऑन 2 फंक्शन के अकॉर्डिंग। देखो उसने कहा ऑन 2 फंक्शन है, अब हमारे पास यहाँ पे लेटर से इसकी जो मैपिंग है वो इस तरीके से है, एफ ए इज इक्वल टू 1, एफ बी इज इक्वल टू ऑल्सो 1, एफ सी इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ जी, एफ ऑफ डी इज 3। यानी कि मैपिंग क्या कह रही है, 1 1 A1 B1, A1 B1 C2 एंड D
3 इस अकॉर्डिंग मैपिंग है। देखो हम चेक करते हैं, इधर से जो भी हो 1 1 हो मैनी 1 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ से चेक करना है 1 1 फंक्शन है या नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। देखो यहाँ से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसकी इधर प्री इमेज नहीं है, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अब नेक्स्ट जी जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग G1, नेक्स्ट है G2 एंड नेक्स्ट है G3, 1 2 3, इनके अकॉर्डिंग जो मैपिंग आ रही है वो आ रही है M N एंड N, यानी कि ये हमारे पास F, उसके बाद ये G के अकॉर्डिंग 1 के अकॉर्डिंग M, 2 के अकॉर्डिंग N एंड 3 के अकॉर्डिंग N। अब इसको भी चेक करते हैं। देखो इधर से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिनकी इधर प्री इमेज नहीं है, सारे एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज हमारे पास है को डोमेन के एलिमेंट की, तो यानी कि ये भी हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन है। अब बात करते हैं गोफ की। गोफ क्या होगा हमारे पास, देखो गोफ के अंदर कोई भी x एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे डोमेन में से, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज g ऑफ fx होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे fx में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने पर हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये बन जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करने पर यहाँ का कोई भी एलिमेंट जब हम पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ एलिमेंट मिलेगा। चलो देखते हैं पुट करके। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमने यहाँ पे गोफ फाइंड आउट करने के लिए g ऑफ fx में वैल्यू रखी, हमने वैल्यू रखी यहाँ से 1, हमने 1 वैल्यू रखी, तो उस 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगा g ऑफ f1 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, g ऑफ हमारे पास हो जाएगा fx f1 की वैल्यू क्या है, f1 नहीं fa है हमारे पास, यहाँ पे a b c d पुट किया हमने, a पुट किया तो a के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है मैपिंग 1 है, तो यानी कि यहाँ पे G1, और G1 हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, G1 हमें दे रहा है G1 इज इक्वल टू वो हमारे पास मैपिंग देगा M, ये हमारे पास इमेज मिल रही है G1 के लिए। यानी कि यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया है G1 इज M। नोट कर देते हैं हम यहाँ पे G1 नहीं, हमारे पास गोफ G ऑफ F1 इज इक्वल टू M। नेक्स्ट फिर जब यहाँ पे हम रखेंगे, नेक्स्ट केस में जब हम यहाँ पे B रखेंगे, जब यहाँ पे B रखा हमने, तो उस केस में जब यहाँ पे B रखा, यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब B रखने पर FB हमारे पास जो है फंक्शन, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जब B वैल्यू पुट की B एलिमेंट के लिए, हमारे पास इमेज क्या आ रही है, अगेन 1 आ रही है, तो उस केस में भी हमारे पास ये हो गया G1 क्या है, G1 N है, M है। उस केस में भी क्या आ रहा है, गोफ 1 इज इक्वल टू M आ रहा है, यही आ रहा है, अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने B लिया था यहाँ पे, तो हमारे पास होगा, यहाँ पे A था पहले केस में, G ऑफ FB इज इक्वल टू M। नेक्स्ट केस जब हमारे पास C है, तो उस केस में G ऑफ FC इज इक्वल टू FC क्या होगा, FC 2 है, यानी कि G2 इज इक्वल टू, अब G2 की मैपिंग, G2 की इमेज क्या आ रही है, N आ रही है, ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने यहाँ पे। अब यानी कि गोफ C इज इक्वल टू N एंड द लास्ट वन, उसके बाद G ऑफ FD इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू 3, यानी कि G ऑफ 3 किसके साथ मैप है, N के साथ, ये N, और यहाँ पे आ गया G ऑफ D इज इक्वल टू N, हमारे पास ये आ गया है। अब हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास ओवरऑल क्या क्या हमारे पास आए हैं।
देखते हैं। अब हमने क्या किया, हमने मैपिंग करवाई है कंपोजिशन के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, देखो गोफ के अकॉर्डिंग जी ऑफ एफ फंक्शन हो गया गोफ, ए बी सी डी ये हमारे पास हो गए डोमेन में, ए बी सी एंड डी। को डोमेन में क्या है, को डोमेन में है एम एम एन एन, यानी कि एम और एन हमारे पास, एम और एन हमारे पास को डोमेन में है। चेक करते हैं, ए बी सी डी ये रहा आपके पास, सेट ए था, सेट ए, एंड दिस इज सेट सी, ये सी है, यानी कि गोफ आपके पास हो गया ए टू सी। अब देखते हैं ए के लिए 1, ए के लिए ए एम के साथ मैप कर रहा है, बी एम के साथ, सी एन के साथ, डी एन के साथ। देखो चेक करते हैं यहाँ से अगर हम, तो क्या है, एम और एन दोनों ही एलिमेंट के लिए, को डोमेन में से दोनों एलिमेंट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट है, यानी कि ये आपके पास फोग जो है एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन, गोफ एक्स बी हमारे पास ए टू सी, ये भी हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये इस तरीके से आपके पास थ्योरम है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास आता है गोफ इज इक्वल टू आई एक्स, और कई जगह पे लिखा होगा फोग इज इक्वल टू आई वाई। इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, ये समझने के लिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद हम इसकी थ्योरम भी हम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो एक फंक्शन है एफ 1 2 3 2 ए बी सी, सेट एक्स टू वाई, एक्स सेट है ए बी 1 2 3 का, और बी वाई सेट है ए बी और सी का, यानी कि ये आपके पास में एक एफ एक्स टू वाई है। गिवन वाई एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी। एंड नेक्स्ट जी जो है उसमें वो क्या है, ए बी सी टू 1 2 3, यानी कि ये आपके पास में है जी वाई टू एक्स। गिवन वाई जी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, जी ऑफ बी इज इक्वल टू 2, जी ऑफ 3 इज इक्वल टू, जी ऑफ सी इज इक्वल टू 3। ये आपके पास में इस तरीके से गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने कंसेप्ट समझना है गोफ आई एक्स क्या है और फोग आई वाई क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोफ और फोग ही निकालते हैं। चलो देखते हैं पहले गोफ के लिए। तो गोफ क्या होगा आपके पास, गोफ फॉर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स, कोई भी एलिमेंट हमने यहाँ से ले लिया, उसके लिए हमारे पास क्या होगा। देखो अब हमने ये एक्स एलिमेंट कहाँ से लिया है, एक्स सेट में से, किस तरीके से, ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रखना है, कहाँ से रखना है, हमने वो रखना है इस सेट में से। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक बन जाएगी वैल्यू जी ऑफ वाई, वाई मतलब के वाई मीन्स हमारे पास यहाँ से इस सेट में से, वाई सेट में से कोई भी एलिमेंट बन गया। अब जब जी वाई हम रखेंगे, वो जी वाई रखने पर वापस कहाँ पे वैल्यू मिल रही है, वापस हमें एक्स में वैल्यू मिल रही है यहाँ पे देखो। तो वो वापस हमें कोई भी एक एलिमेंट देगा एक्स में से। इसको हम वैल्यू रख के करते हैं और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो जी ऑफ F1, फिर हमने रखना है जी ऑफ F2, फिर रखना है जी ऑफ F3, ये वैल्यू रखनी है हमने। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, देखते हैं। जी ऑफ 1 एफ ऑफ 1 के अकॉर्डिंग वैल्यू है ए, तो यहाँ पे आ गया जी ए। F2 के अकॉर्डिंग है बी, ये हमारे पास में जी बी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होगा
F3 के अकॉर्डिंग है वैल्यू C। ये आपके पास में यहाँ पे अभी तक कंपोजिशन जो हम कर रहे हैं, गोफ बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक स्टेप हो गए हैं। अब नेक्स्ट GA क्या है आपके पास? GA आप देखोगे यहाँ से GA इज इक्वल टू 1, GA इज इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट GB आपके पास है GB इज इक्वल टू 2, GC इज इक्वल टू 3। तो देखते हैं अब हमारे पास कंपोजिशन क्या आई। हमारे पास गोफ जब वैल्यू 1 रखी, गोफ जब 1 रखा, गोफ जब वैल्यू 2 थी एंड गोफ जब वैल्यू 3 थी, x वो x आपके पास 1, 2 या 3 था। जब 1 था तो वैल्यू 1 ही आ रही है, 2 था तो x 2 था तो वैल्यू 2 ही आ रही है, 3 था तो वैल्यू यहाँ पे 3 ही आ रही है। और ये x कहाँ से था आपके पास? ये आपके पास x सेट में से था, यानी कि ये आपके पास क्या हुआ? ये हुआ आपके पास गोफ एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट x रखने पर वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको जो एलिमेंट हम रख रहे हैं वही एलिमेंट दे रहा है, यानी कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। और इस तरीके से, और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है? हमने x सेट में से एलिमेंट रखा है, तो ये यहाँ पे x को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, गोफ इज इक्वल टू IX। मीन क्या है इसका? इसका मतलब है कि हम जो भी एलिमेंट x में से रख रहे हैं वही हमें उस कंपोजिशन के बाद वही हमें कोडोमेन में भी मिल रहा है। अब इसके बाद सिमिलरली ही हमारे पास होगा फोग। सिमिलरली ही जब हम फोग करेंगे, फोग में आपके पास क्या होगा? देखो फोग, जब हम फोग को डिस्कस करेंगे तो फोग के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, जो y एलिमेंट हम कहाँ से रखेंगे? G में देखो क्या है? G ABC से है, तो ABC ये इसका कोडोमेन, ये इसका डोमेन है। डोमेन क्या हुआ? y हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा? F ऑफ GY, और GY की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आपको कहाँ पे वैल्यू मिलेगी? ये आपको वैल्यू मिलेगी x में। और G और FX को जब हम सोल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग x टू y, वो क्या देगा हमें? एक y वैल्यू देगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा? y रखने पर y ही आ रहा है। इस अकॉर्डिंग ये आपको फोग y इज इक्वल टू IY, वो एलिमेंट जो हम रखेंगे वही एलिमेंट मिल रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है आपको किस सेट में से, यानी कि डोमेन क्या होगा इस केस में, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से ये आपके पास होता है फोग IX एंड फोग IY एंड गोफ IX। इसके बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आएंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। लेट F, G एंड H बी फंक्शंस, 3 फंक्शन गिवन है हमें फ्रॉम R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर। शो दैट F प्लस G ऑफ H इज इक्वल टू F ऑफ H प्लस G ऑफ H। और सेकेंड पार्ट आपने ये प्रूव करना है। देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने 11th में फंक्शन में कंपोजिशन, फंक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह रीड किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होगी। देखते हैं। तो अब ये क्या है? देखो हमारे पास जैसे लिखा होता है, जैसे हमारे पास होता है कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन हो गया जैसे f ऑफ g और यहाँ पे एक एलिमेंट x कोई भी एलिमेंट हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया g में से, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है? f ऑफ gx हो जाता है। यानी कि अब इस फंक्शन में ये वाला फंक्शन एज अ एलिमेंट यूज हो जाता है, तो वही हमने यहाँ पर करना है, वही चीज़ हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन में हमारे पास, अब इसको थोड़ा हम पहले इस डोमेन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट g ऑफ, ये हमारे पास हो गया कोई भी एलिमेंट हमने लिया, यानी कि ये किसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोई भी x भी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ले लिया, उसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा? ये कंपोजिशन आपके पास में जो है वो क्या बन जाएगी? f ऑफ g ऑफ hx बन जाएगी। नेक्स्ट केस में क्या है?
आपके पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उस केस में हमारे पास ये बन जाएगा f ऑफ एच एक्स एंड प्लस g ऑफ एच एक्स। फिर अगेन हमारे पास क्या है, इस कंपोजिशन को हम f ऑफ एलिमेंट इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ h ऑफ x हम लिख सकते हैं f ऑफ h x और प्लस में इसको लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। हम इस अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, गोफ f प्लस जी ऑफ h हमने एक एलिमेंट लिया था साथ में, यहाँ पर भी हमने एलिमेंट के अकॉर्डिंग दिखाया। मतलब ये क्या है हमारे पास, अब ये एक्चुअल में क्या है, ये एक फोग फंक्शन है और प्लस ये है एक गो फंक्शन है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x के अकॉर्डिंग है। तो अब हमारे पास ओवरऑल यहाँ से क्या आ गया, ये x एलिमेंट के अकॉर्डिंग था, यानी कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो हमारे पास था वो किसके इक्वल आ गया है, इज इक्वल टू ये जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन था f प्लस जी ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 4 प्लस गो x। ठीक है, अब हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक x आर्बिट्रेरी एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये फंक्शन है। लेकिन अब अगर हम x की बात ना करें तो क्या होगा, ये f ऑफ g ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। और यही तो हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था। सिमिलरली ऐसे ही सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चेंज है, सेम ऐसे ही आपके पास में ये सेकंड पार्ट होगा।